विशेषक उपागम। ये सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित होते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करते हैं। मनुष्य व्यापक रूप में मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उनको व्यक्तित्व विशेषकों के लघु समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। विशेषक उपागम हमारे दैनिक जीवन के लिए सामान्य अनुभव के बहुत समान है। उदाहरण के लिए जब हम यह जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक है, तब हम यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति केवल सहयोग, मित्रता और सहायता करने वाला होगा, बल्कि अन्य सामाजिक घटकों से युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने में भी प्रवृत्त होगा। इस प्रकार विशेषक उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। एक विशेषक अपेक्षाकृत एक स्थायी गुण माना जाता है, जिस पर एक व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। इसमें संभव व्यवहार की एक श्रृंखला अंतर्निहित होती है, जिसको स्थिति की मांगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त होती है। सारांश रूप में कहा जा सकता है, विशेषक समय की सीमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उनमें समानता संगति होती है और उनकी शक्ति और उनका संयोजन एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विशेषकों का उपयोग किया है। हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। गॉर्डन आलपोर्ट को विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। ये विशेषक व्यवहार का निर्धारण इस रूप में करते हैं कि व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में समान योजनाओं के साथ क्रियाशील होता है। विशेषक उद्दीपकों और अनुक्रियाओं को समाकलित करते हैं, अन्यथा वे असमान दिखाई देते हैं। आलपोर्ट ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि लोग स्वयं का तथा दूसरों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे शब्द मानव व्यक्तित्व को समझने का आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का विश्लेषण विशेषकों का पता लगाने के लिए किया जो किसी व्यक्ति का वर्णन है। इनके आधार पर आलपोर्ट ने विशेषकों को 3 वर्गों में वर्गीकरण किया: प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौड़ विशेषक। प्रमुख विशेषक अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये उस लक्ष्य को इंगित करती हैं जिसके चतुर्दिक व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत होता है। महात्मा गांधी का अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद प्रमुख विशेषक उदाहरण है। ये विशेषक व्यक्ति के नाम के साथ इस तरह घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं कि इनकी पहचान ही व्यक्ति के नाम के साथ हो जाती है, जैसे गांधीवादी अथवा हिटलरवादी विशेषक। प्रभाव में कम व्यापक फिर भी सामान्यीकृत प्रवृत्तियाँ ही केंद्रीय विशेषक सेंट्रल ट्रेट्स के रूप में जानी जाती हैं। ये विशेषक उदाहरणार्थ स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती आदि प्रायः लोगों के शंसापत्रों में अथवा नौकरी के संस्तुतियों में किसी व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं। व्यक्ति की सबसे कम सामान्यीकृत विशेषताओं के रूप में गौड़ विशेषक सेकेंडरी ट्रेट्स जाने जाते हैं। ऐसे विशेषकों के उदाहरण इन वाक्यों में जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे संजातीय वस्त्र पहनना पसंद देखे जा सकते हैं। यदि आलपोर्ट ने व्यवहार पर स्थितियों के प्रभाव को स्वीकार किया, फिर भी उनका मानना है कि स्थिति विशेष में व्यक्ति जिस प्रकार प्रतिक्रिया करता है उसके विशेषकों पर निर्भर करता है। लोग समान विशेषकों को रखते हुए भी उनको भिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आलपोर्ट ने विशेषकों को मध्यवर्ती परिवर्तों की तरह अधिक माना है, जो दीपक की स्थिति एवं व्यक्ति की अनुक्रिया मध्य घटित होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशेषकों में किसी भी प्रकार की भिन्नता के कारण समान स्थिति में अथवा समान परिस्थिति के प्रति भिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। कैटल व्यक्तित्व कारक। रेमंड कैटल का यह विश्वास था कि एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह संरचना इंद्रियानुभविक रीति से निर्धारित की जाती है। उन्होंने भाषा में उपलब्ध वर्णनात्मक विशेषणों के विशाल समुच्चय में से प्राथमिक विशेषकों की पहचान करने का प्रयास किया। सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया। इसके आधार पर इन्होंने 16 प्राथमिक अथवा मूल विशेषकों की जानकारी प्राप्त की। मूल विशेषक सोर्स ट्रेट स्थिर होते हैं और व्यक्ति का निर्माण करने वाले मूल तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सतही या पृष्ठ विशेषक भी होते हैं जो मूल विशेषकों की अंतक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। कैटल ने मूल विशेषकों का वर्णन विपरीतार्थी एवं विलोम प्रवृत्तियों के
रूप में किया। उन्होंने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षण विकसित किया जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण का मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। आइजेंक का सिद्धांत। H.J. आइजेंक ने व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया। इन आयामों का आधार जैविक एवं आनुवंशिक है। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप और अंतर्विवेकशीलता। पंचकारक मॉडल महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। इससे तात्पर्य लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। इस आयाम के एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग होते हैं। ऐसे लोगों में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो शांत, संयत स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। इससे तात्पर्य किस मात्रा में लोगों में सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाती है। इस आयाम के एक छोर पर वे लोग होते हैं जिसमें सक्रियता, युद्धचरिता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी पाई जाती है। दूसरे पर वे लोग होते हैं जो निष्क्रिय, शांत, सतर्क अथवा आत्म केंद्रित होते हैं। आइजेंक ने इसके पश्चात किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर तीसरा आयाम मनस्तापिता बनाम सामाजिकता भी प्रस्तावित किया, जो उपयुक्त दोनों आयामों से अंतःक्रिया करते हुए माना गया है। एक व्यक्ति जो मनस्तापिता के आयाम पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करता है उसे आक्रामक, अहंकेंद्री, समाज विरोधी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली एक परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के इन आयामों का विशेष अध्ययन के लिए किया जाता है। विशेषज्ञ उपागम एक प्रकार लोकप्रिय उपागम है जिसके संदर्भ में अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है। उनका उल्लेख आपके अध्ययन के क्षेत्र से परे है। फिर इधर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अनुभव के लिए खुलापन। जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हुए कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदारता, सांस्कृतिक क्रियाकलाप में अभिरुचि लेने वाले होते हैं। इनके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अनम्यता पाई जाती है। बहिर्मुखता। यह विशेषता उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता, आग्रहिता, बहिगमन, बातूनापन और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो शर्मीले और संकोची होते हैं। सहमतिशीलता। यह कारक लोगों को उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने एवं पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत वे लोग होते हैं जो आक्रामक और आत्मकेंद्रित होते हैं। तंत्रिका ताप। इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोग सांवेगिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंतित, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त होते हैं। इससे विपरीत के लोग सुसमायोजित होते हैं। अंतर्विवेकशीलता। इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि, उन्मुखता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आत्मनियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों में आवेग पाया जाता है। ये व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल है और किसने दिया था? पॉल क्रास्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे। इसे बिग 5 फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।